संविधान का चौथा स्तंभ यानी पत्रकारिता। हिंदुस्तान की आज़ादी में पत्रकारिता का कितना बड़ा योगदान रहा ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन उसके बाद पत्रकारिता का जिस प्रकार से शोषण हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है, चाहे वो इमरजेंसी का समय रहा हो या 2014 के बाद जिस तरह से भारत देश में पूरा घटनाक्रम बदल गया है, किस प्रकार से पत्रकारों को अलग अलग नामों से अलग अलग ग्रुप्स के नाम दे दिए गए हैं। कोई गोदी पत्रकार है, कोई लुटियंस पत्रकार है, जैसे तमाम नाम भड़वा दलाल तक के नाम दिए गए पत्रकारों को। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज को अभी भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्हीं में से एक बहादुर पत्रकार, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है प्रतापगढ़, उस ज़िले का एक बहादुर पत्रकार 13 जून की रात काल के गाल में समा गया। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि उसकी हत्या कर दी गई। उसकी हत्या क्यों की गई वही जानने के लिए आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। ये बताने से पहले आपको मैं बता दूँ कि आज प्रयागराज में 15 जून को सुभाष चौराहे के ऐतिहासिक चौराहा है प्रयागराज में सिविल लाइंस की तरफ, जहाँ पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और पोर्टल मीडिया के तमाम पत्रकार इकट्ठा हुए और इस हत्या पर अपना विरोध दर्ज किया एवं पत्रकार एकता की बात की एवं प्रशासन को सचेत किया। उनकी कुछ मांगे थीं, वो भी मांग रखी कि भाई उस मृतक पत्रकार जो कि इकलौता कमाऊ सदस्य था उस परिवार का, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा तत्काल दिया जाए और उसकी पत्नी को कम से कम नौकरी दी जाए। ये मांग करते हुए आज पत्रकारों ने सिविल लाइंस में सुभाष चौराहे पे प्रयागराज में आज ये प्रदर्शन किया। उसके बारे में बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो अहम बात है मैं वो बताता हूँ। दोस्तों, प्रतापगढ़ में लालगंज मुख्यालय से एक पत्रकार रात में लौट रहा था। रास्ते में एक ईंट भट्टे पे वो या तो एक्सीडेंट में मार दिया जाता है या तो उसकी हत्या कर दी जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही ये खुलेगा कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन उसके पीछे आ रहे कुछ पत्रकारों ने देखा जब उसको कि वो सड़क पे पड़ा हुआ है, उसको उठाया और उसको लेकर अस्पताल पहुंचाए, लेकिन तब तक वो मृत हो चुका था, उसकी सांसें थम चुकी थी। तो पत्रकार जो पीछे से आए थे उनके द्वारा जो सूचना मिली, जो जानकारी मिली, उस आधार पे हमको ये जानकारी मिली कि ये पत्रकार कोई और नहीं बल्कि एबीपी गंगा का संवाददाता, प्रतापगढ़ का संवाददाता था। इस बहादुर पत्रकार ने प्रतापगढ़ के अंदर शराब माफियाओं के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी थी। हालांकि उस रात में जब वो लौट रहा था तो एक बहुत बड़े अवैध अस्त्र शस्त्र बनाने वाले, कट्टे टाइप के बनाने वाले एक फैक्ट्री का कहते हैं कवरेज करके लौट रहा था और रात में वो सड़क के किनारे घायल अवस्था में मिला। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुलभ श्रीवास्तव। स्वर्गीय सुलभ श्रीवास्तव ने कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दी जो आज के पत्रकारों के लिए बहुत बड़ा सबक है। उसने अपनी जान दे दी, लेकिन सच्चाई के लिए वो लड़ता रहा। हालांकि उसकी इस दुनिया से रुखसती हो गई है, लेकिन तमाम पत्रकारों को ये सीखना होता है कि अपने कर्तव्य के लिए जान देना किसे कहते हैं। हालांकि पूरे प्रतापगढ़ में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में काफ़ी रोष है। पत्रकारों ने बहुत ही इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किए हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात निकल कर आ रही है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश की और प्रथम दृष्टया ही वहाँ के जितने भी पुलिस अधिकारी थे उन्होंने यही कहा कि ये मामला दुर्घटना का है। लेकिन जब अन्य पत्रकारों द्वारा तमाम सूचनाएं जब दी गई तो तुरंत आनन फानन में उच्च अधिकारियों ने पहुंचकर जानकारी हासिल की और FIR लॉन्च किया है और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतज़ार हो रहा है। उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। हमें ये भी पता चला कि स्वर्गीय सुलभ श्रीवास्तव ने एक दिन पहले ही अपनी जान को खतरा है ये कहते हुए एक लेटर लिखा था ADG प्रेम प्रकाश जी को और उन्होंने ये शंका जताई थी कि शराब माफिया पिछले 2 दिनों से मेरा पीछा कर रहे हैं, मेरी हत्या हो सकती है, इस पे तुरंत कार्रवाई की जाए। हालांकि
उसके दूसरे ही दिन यानी कि 12 जून को उन्होंने ये लेटर लिखा था और 13 जून को रात में उनकी हत्या हो जाती है। हालांकि जब हमारे सूत्रों ने एडीजी प्रेम प्रकाश जी से ये बात पूछी तो उन्होंने कहा मुझे 13 जून को दोपहर में समाचार मिला है, 12 जून को नहीं मिला है। तो मुझे जैसे ही इनका लेटर मिला मैंने प्रतापगढ़ एसपी को उसको फॉरवर्ड कर दिया और निर्देशित किया कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। लेकिन और वहीं दूसरी तरफ सूत्रों ने बताया कि जब एसपी साहब से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे लेटर मिलते ही मैंने सुलभ श्रीवास्तव जी से बात की थी, उनको पूरी सुरक्षा देने की पूरी बात की थी और इसमें तुरंत कार्रवाई करने की बात की थी, लेकिन वक्त नहीं मिला और सुलभ श्रीवास्तव जी इस दुनिया से चले गए। हालांकि सब में रोष है, लोगों की अलग अलग डिमांड्स हैं। उनकी पत्नी से भी बात की और जिलाधिकारी जिलाधिकारी प्रतापगढ़ खुद गए थे, एडीजी प्रेम प्रकाश जी भी वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे सुलभ जी की जो पत्नी थी जो कि बहुत ही बुरी अवस्था में थी उस वक्त, वो अपना पति खो चुकी थी, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन तब भी उस बहादुर लेडी ने शेरनी, वो अपने आप को शेरनी कह रही थी, बिल्कुल शेरनी है, एक शेर की बीवी शेरनी ही हो सकती है। उस शेरनी ने साफ कहा कि अगर इसके कातिलों को नहीं पकड़ा गया तो बहुत बुरा होगा, मैं खुद उसका बदला लूँगी। ये बात उन्होंने साफ साफ कही। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय से कहा गया कि तत्काल इनको एक नौकरी दी जाए एवं जो भी सरकार की तरफ से आर्थिक मदद हो सके। हालांकि डिमांड लोगों की 1 करोड़ रुपए की थी, कुछ लोग 50 लाख की भी डिमांड कर रहे थे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है उस परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य जा चुका है, 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, पत्नी विधवा हो चुकी है, उसके सामने एक भविष्य है, एक अंधेरा भविष्य है, उसको अपने बच्चों को पालना है, पोसना है, पढ़ाना है और जाके वो बड़े हों तो उनको काबिल बनाएं, वो समाज से लड़ सकें। इसी क्रम में आज प्रयागराज में तमाम पत्रकार इकट्ठे हुए सुभाष चौराहे पे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी 2 मिनट का मौन रखकर और हाथ में पोस्टर्स लेके पत्रकार एकता की बात की और एक ज्ञापन सरकार को दिया कि जल्द से जल्द सुलभ श्रीवास्तव जी की पत्नी को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ या 50 लाख रुपए आर्थिक मदद दी जाए। इस पूरे आयोजन का जो जिम्मा था वो इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के लोग थे, जिनके कहने पर ये धरना प्रदर्शन किया गया था। तो इसके संयोजक जो अध्यक्ष हैं प्रयागराज के राधे कृष्ण पाठक जी ने पूरा आयोजन किया था और इसमें जो है जो आईजीए के सदस्य हैं बाकी वो भी यहाँ पे उपस्थित थे, जिसमें से सलमान साहब थे, रिजवान भाई थे, सुबीर दत्ता थे, संगीता शर्मा थी, अमर निषाद थे, अमरीश अग्रवाल थे, असफी खान थे, आशुतोष थे एवं पोर्टल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के काफ़ी पत्रकार, करीब 70 पत्रकार वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। हालांकि कुछ बहुत सीनियर पत्रकार नहीं आ पाए, लेकिन तब भी करीब 70 पत्रकार थे और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने ये प्रदर्शन किया था और सरकार से मांग की थी कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएं एवं निष्पक्ष पत्रकारिता करने को प्रेरित किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में पत्रकार हतोत्साहित ना हो, डरे सहमे ना और ऐसे बड़े भू माफियाओं के खिलाफ, ऐसे बड़े शराब माफियाओं के खिलाफ, ऐसे बड़े बड़े जितने भी आपराधिक तत्व हैं, आखिर आगे आने वाले समय में कोई भी हिम्मत नहीं करेगा इनके खिलाफ कुछ भी कहने के लिए। भारत की पत्रकारिता एक अहम रोल निभाती है भारत के लोकतंत्र में। ये कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और जनता के बीच की एक कड़ी है पत्रकारिता, जो संवाद करती है। आम जनमानस शायद सीधे नहीं पहुंच पाते हैं, वो पत्रकार ही होते हैं जो आम जनमानस की जो भी समस्याएं हैं, जो भी जनता के सरोकार वाली समस्याएं हैं, उनको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या सरकार तक पहुंचाती है। हम भी अपील करेंगे सरकार से कि पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करें एवं इस बात की गारंटी लें कि निष्पक्ष पत्रकारिता करने वालों के साथ आगे ऐसी कोई घटना नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।